तो गाइज लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर बेसिक ऑथेंटिकेशन की। ठीक है, कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर यूआरएल को सिक्योर और पर्टिकुलर यूआरएल को पब्लिक कर सकते हैं, जिसमें हमने आंट मैचर का यूज किया था। आंट मैचर की मदद से हमने क्या किया कि पर्टिकुलर यूआरएल्स को ऑथेंटिकेटेड किया और बाकी को परमिट ऑल किया। ठीक है, अब आज के सेशन में हम यहाँ पे रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन को समझेंगे। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है भाई, रोल के हिसाब से ऑथेंटिकेशन करना है। ठीक है, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन तो हो ही रहा था। ठीक है, हमारा प्रॉपर ऑथेंटिकेशन हो रहा था, बट यहाँ पे ऐसा था कि जैसे ऑथेंटिकेशन जब हम कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा था कि एडमिन हो या मेंबर हो, वो दोनों सेम आईडी पासवर्ड से ओपन हो रहे थे, है ना। एडमिन हो चाहे मेंबर, दोनों के लिए यूजर नेम पासवर्ड अलग अलग था। हम ऐसा करेंगे इस सेशन में कि दोनों के लिए आईडी पासवर्ड अलग अलग हो जाए। मेंबर का आईडी पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड अलग हो सॉरी गाइस, मेंबर के लिए यूजर नेम पासवर्ड अलग हो एंड एडमिन के लिए अलग हो। तो अगर मेरे को रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू सेपरेट द क्रेडेंशियल्स, या मैं बोलूँ कि फर्स्ट वी शुड क्रिएट 2 रोल्स। ठीक है, 2 रोल, 2 रोल क्रिएट करने पड़ेंगे। कौन कौन से, एक रोल होगा एडमिन और एक रोल होगा मेंबर, एंड वी नीड टू सेपरेट द क्रेडेंशियल्स ऑफ बोथ। ठीक है, मतलब अगर मुझे रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना है, एडमिन का ऑथेंटिकेशन अलग यूजर नेम पासवर्ड से, मेंबर का ऑथेंटिकेशन अलग यूजर नेम और पासवर्ड से, तो एडमिन और मेंबर दोनों का मुझे यूजर नेम और पासवर्ड अलग से स्टोर भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल है कि भाई इनका हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ स्टोर करें। ठीक है, तो 2 तरीका होता है यूजर नेम और पासवर्ड को स्टोर करने का, मतलब रोल को, यूजर नेम को और पासवर्ड को स्टोर करने का 2 तरीका होता है। ठीक है, एक तरीका हमारे पास है इन मेमोरी, ठीक है, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, मतलब इन मेमोरी, मतलब मेमोरी के, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि जो आपके प्रोजेक्ट की मेमोरी है। ठीक है, प्रोजेक्ट की जो मेमोरी है, या आप बोलो कि जब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो प्रोजेक्ट जो भी रैम में मेमोरी लेता है उसी में रैम में आपकी स्टोर हो जाए, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन। ठीक है, कि भाई इन मेमोरी मतलब जो आपका एप्लीकेशन रैम में स्पेस ले रहा है उसी में हम कहीं स्ट्रिंग के फॉर्म में यूजर नेम और पासवर्ड रख देंगे। ठीक है, एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका है, मैं ऐसे लिखता इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन, पहला तरीका, और दूसरा तरीका हमारा है डेटाबेस ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन के टाइप इनको मत समझिएगा, जैसे बेसिक ऑथेंटिकेशन होता है, जैसे हमारा फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, वो ऑथेंटिकेशन के टाइप हो गए। ये इन मेमोरी मतलब भाई रैम के अंदर आपका यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर होगा, और डेटाबेस ऑथेंटिकेशन मतलब डेटाबेस के अंदर आपका यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर होगा। तो हमें करना क्या है, पहले काम समझो, हमें भाई रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना है। हमें ऐसा करना है कि ये मेंबर वाले को मेंबर का यूजर नेम पासवर्ड से खोला जाए, एडमिन को एडमिन के यूजर नेम पासवर्ड से खोला जाए। बट हमने क्या किया था, हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में एक कॉमन टेस्ट रख लिया था जो सबके लिए ऑल था, तो ये अप्रोच हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, हम 2 रोल क्रिएट करना है, एक मेंबर और एक एडमिन,
एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड अलग रखेंगे रोल के हिसाब से, मेंबर रोल का यूजर नेम पासवर्ड अलग रहेगा। ठीक है, तो ये यूजर नेम पासवर्ड स्टोर कहाँ किया जाता है? तो एक तो है कि भाई आप रैम में ही कर लें, और एक है डेटाबेस में कर लें। रैम में करेंगे, ठीक है, तो आपका डेटा परसिस्ट नहीं होगा, मतलब प्रॉपरली परमानेंटली स्टोर नहीं होगा। जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा उस दौरान ही आपका डेटा स्टोर हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन। और डेटाबेस ऑथेंटिकेशन में आप प्रॉपरली डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। मैं दोनों के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। दोनों का सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन दोनों का होगा कि अगर मैं इन मेमोरी की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि यूजर क्रेडेंशियल्स, ठीक है, आर स्टोर्ड इन मेमोरी, या मैं बोलूं रैम, ठीक है, हार्ड कोडेड इन द एप्लीकेशन, ये भी लिखा जा सकता है, हार्ड हार्ड कोडेड इन द एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर ही हार्ड कोड कर देंगे स्ट्रिंग के फॉर्म में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये माई कंट्रोलर है, और यहाँ पे मैंने मान लो लिया स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू राजू। तो अब ये राजू कहाँ स्टोर होगा? डेटाबेस में स्टोर होगा या रैम में होगा? जाहिर सी बात है रैम में होगा। कब स्टोर होगा? जब एप्लीकेशन हम चालू करेंगे उस दौरान होगा, एप्लीकेशन स्टार्टअप के समय। ऐसे ही स्ट्रिंग के फॉर्म में हम अपने प्रोजेक्ट में ही हार्ड कोड कर सकते हैं यूजर नेम पासवर्ड। उसी को हम बोलते हैं इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन। ठीक है, हार्ड कोडेड इन दी एप्लीकेशन। और वहीं अगर हम बात करें डेटाबेस ऑथेंटिकेशन की, तो आप समझ ही रहे हो कि यूजर क्रेडेंशियल्स आर स्टोर्ड इन प्रॉपर डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस में माइस्क्यूएल वगैरह, ओरेकल वगैरह में स्टोर कर लीजिए। एंड एंड रिट्राइव डायनामिकली। ठीक है, और डायनामिकली उसको रिट्राइव कीजिए। समझते हैं आप इस चीज को? तो सिंपल सी बात है। ये एक तरीका हो गया, मतलब ये डेफिनेशन हो गया, सॉरी। दूसरी बात करें यूज केस की। यूज केस, यूज केस कब हमें इन मेमोरी यूज करना चाहिए? तो मैं बोलूंगा इन मेमोरी तो पहले बात तो आपको मतलब ज्यादा इसको प्रेफरेंस नहीं देना है। हाँ, स्मॉल एप्लीकेशन में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, छोटा कोई एप्लीकेशन है, मान लो कि अब मेरा कोड हंड का एप्लीकेशन में बना रहा हूँ, तो उसमें कितने भाई यूजर बनेंगे? एक एडमिन मैं होऊंगा, दो तीन चार मेरे एम्प्लॉय होंगे, है ना, इतना ही ना। थोड़ी कि बहुत बड़ी मेरे को टीम की जरूरत है ना, कि 1000 लोग हैं, 1000 यूजर हैं। ठीक है, तो छोटा भाई अगर आपका स्टार्टअप है, शुरुआती दौर है, तो उसके लिए ठीक है ना, स्मॉल एप्लीकेशन। वही कल को मेरा कोड हंट मान लो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ओपन हो गया, ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस चल रही हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हो गए, तब हम इसको यूज नहीं करेंगे इन मेमोरी को। तो इन मेमोरी स्मॉल एप्लीकेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए, या या आप बोल सकते हो क्विकली, क्विक, हाँ टेस्टिंग ही आ जाएगा, क्विक डेमो वगैरह, क्विकली डेमो वगैरह अगर करना चाहते हैं तो आप ठीक है। वहीं अगर डेटाबेस में अगर आप रोल्स को स्टोर करो कि ये एडमिन है, ये मेंबर है, ये है, ये वो है, इसका पासवर्ड ये है, अगर आप डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो, तो आप भी जान रहे हो भाई कि ये सुइटेबल फॉर प्रोडक्शन बेस्ड एप्लीकेशन, या बोल सकते हो कि सुइटेबल फॉर लार्ज स्केलेबल एप्लीकेशन। ठीक है ना, सुइटेबल फॉर लार्ज स्केलेबल एप्लीकेशन। ठीक है ना, लार्ज स्केलेबल एप्लीकेशन में कि मतलब हम डेटाबेस का यूज करेंगे। ठीक है, परसिस्टेंसी की बात किया जाए तो भाई जो इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन हम करेंगे उसमें डेटा परसिस्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। परसिस्ट, परसिस्ट मतलब परमानेंटली स्टोर, तो यहाँ पे नॉट परसिस्ट, नॉट परसिस्ट। और डेटाबेस तो हम लोग जानते हैं कि डेटाबेस हम यूज ही करते हैं टू अचीव डेटा परसिस्टेंसी। सो यूजर डेटा रिमेन्स इन द डेटाबेस, चाहे एप्लीकेशन बंद भी कर दो, है ना। तो मैं बोलता हूँ नॉट परसिस्ट, परसिस्ट रीसेट व्हेन द एप्लीकेशन रीस्टार्ट। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जब मान लो कि आपने
एडमिन का पासवर्ड रखा है एडमिन एडमिन, बाद में आपने पासवर्ड चेंज करके कर दिया admin123 admin123, लेकिन जब एप्लीकेशन को रीसेट करोगे, रीडिप्लॉय करोगे, जब एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगा तो आपका आईडी पासवर्ड फिर से रीसेट हो जाएगा उस आईडी उस यूजर नेम पासवर्ड से जो बाय डिफॉल्ट आपने एज अ स्ट्रिंग दिया होगा, जो हार्ड कोड किया होगा, है ना। तो इस चीज को आप समझें कि भाई पासवर्ड वगैरह, हालांकि मैं आपको बताऊं कि ये तो मैं एक यूज मतलब एक बता रहा हूं, लेकिन इन मेमोरी में वैसे पासवर्ड हम चेंज ही नहीं कर सकते, है ना। तो इन मेमोरी में हम पासवर्ड को चेंज ही नहीं कर सकते, तो खैर ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई जब भी एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगा, जब जब एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगा, आपका यूजर नेम पासवर्ड फिर से दोबारा से स्टोर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये राजू है, अब हमने अच्छा डिलीट कर दिया क्या हमने, यहाँ राजू था। अब भाई एक बार हमने एप्लीकेशन चलाया, राजू मेथड चला, राजू स्टोर हो गया। जब मैं एप्लीकेशन रिस्टार्ट करूंगा तो दोबारा फिर से राजू स्टोर होगा, ठीक है। तो ऐसा ही सीन कुछ होने वाला है अगर मैं इन मेमोरी को यूज करूं फॉर या टू स्टोर रोल्स, ठीक है। इसलिए रोल्स को हम इन मेमोरी तभी करेंगे जब भाई स्मॉल स्केल एप्लीकेशन है या हम टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं। अगर हाँ प्रॉपरली आपको बड़े एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो आप उसको डेटाबेस में स्टोर करो। अभी कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे, अभी थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लो, है ना। थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी आपकी सही होनी चाहिए। चलो भाई, चौथी चीज, स्केलेबिलिटी कहाँ मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि स्केले या स्केलेबल कौन होगा, स्केलेबल कौन होगा। तो स्केलेबल तो जाहिर सी बात है इन मेमोरी तो नहीं होगा, नॉट स्केलेबल। कितना भाई यूजर नेम पासवर्ड हार्ड कोड करोगे आप। डेटाबेस में तो कहीं दूसरी डेटाबेस से भी यूजर नेम पासवर्ड लाया जा सकता है ना। डायनेमिकली वहां पे रन टाइम पे स्टोर भी किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। सो डेटाबेस वाला स्केलेबल होगा, बहुत सारे यूजर्स को, लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को आप मेंटेन कर सकते हो वहां पे, ठीक है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा अच्छा है भाई, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बहुत लेस सिक्योर होगा इन मेमोरी। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन में ही आपने पासवर्ड को हार्ड कोड किया है, ठीक है। तो अगर एप्लीकेशन कोई खोलेगा तो आपका पासवर्ड देख लेगा, ठीक है। डायनेमिकली पासवर्ड वगैरह तो नहीं आ रहा है रन टाइम पे। पासवर्ड भाई एक ही बार में स्टोर किया गया है लिख करके, अब यहाँ कोई से लिखा हुआ है तो कोई भी इसको पढ़ लेगा ना यार, तो जो एप्लीकेशन तक पहुंचेगा वो, है ना। और डेटाबेस अगर यूज करोगे तो सिक्योर्ड है, क्योंकि डेटाबेस में हम अपने यूजर नेम पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके डालते हैं। हम बी इनक्रिप्ट वगैरह को यूज करेंगे, बी इनक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर को यूज करेंगे। चलो मैं लिखता नहीं हूँ, बाद में यूज कर लूंगा। बी इनक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर को यूज करेंगे। तो अगर हमारे एडमिन का, हमारे मेंबर का यूजर नेम पासवर्ड अगर प्रॉपर एप्लीकेशन में ऐसे लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है भाई कोई भी देख लेगा जो एप्लीकेशन को यूज कर रहा होगा, मतलब यूज कर रहा होगा मतलब जो डेवलपमेंट में होगा, जो डेवलपमेंट में होगा वो बंदे सब देख सकते हैं। लेकिन अगर मेरा यूजर नेम और पासवर्ड, अगर मेरा यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ स्टोर्ड है, अगर मेरा डेटाबेस में स्टोर है तब तो वो इनक्रिप्ट होके होगा। कोई डेटाबेस टेबल खोल भी लेगा तो मेरा यूजर नेम पासवर्ड नहीं देख सकता, क्योंकि वो प्रॉपरली इनक्रिप्टेड होगा। हम करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। और एक बड़ी अच्छी चीज है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट एक बड़ी अच्छी चीज ये है कि अगर आप इन मेमोरी यूज करते हो तो भाई आप डायनेमिकली ऐड, रिमूव या मॉडिफाई नहीं कर सकते यूजर को। यू कैन नॉट डायनेमिकली ऐड और रिमूव, या ऐड रिमूव लिखूं मैं, ऐड रिमूव और मॉडिफाई यूजर। बट यहाँ पे जब डेटाबेस हम यूज करते हैं तो हम प्रॉपर साइन अप करवा सकते हैं। तो कैन मैनेज यूजर्स डायनामिकली, किसी यूजर को रन टाइम पे ही हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो कैन मैनेज यूजर्स डायनेमिकली, ये बेनिफिट है। तो ये हमने आपको कुछ डिफरेंसेस बता दिए, ठीक है। ध्यान रख, पहला वाला इन मेमोरी है, दूसरा वाला डेटाबेस है। जैसे हमने लिखा इन मेमोरी पहले है, डेटाबेस दूसरा है, ठीक है। तो एक बार मैं
समराइज कर देता हूँ, हमने क्या बताया भाई, हमें करना है रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन में हमें डिफरेंट डिफरेंट रोल्स क्रिएट करने हैं, और एडमिन और मेंबर अपने केस में, और इन एडमिन मेंबर का अलग अलग यूजर नेम और पासवर्ड भी स्टोर करना है। कहाँ स्टोर करेंगे, तो एक तरीका है इन मेमोरी, एक है डेटाबेस में। इन मेमोरी मतलब सिंपल आपके रैम में स्टोर हो जाएगा। हार्ड कोड कर दिया जाता है इस तरह से, इस तरीके से हार्ड कोडेड लिख दिया जाता है, ठीक है। या स्ट्रिंग के फॉर्म में मैं बोलूँ कि प्रॉपरली लिख दिया जाता है, हार्ड कोड कर देते हैं एप्लीकेशन में, ठीक है। और जब जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो आपका यूजर नेम पासवर्ड रीसेट होता रहेगा, ठीक है। यूज केस स्मॉल एप्लीकेशन के लिए। डेटाबेस वाले में प्रॉपर डेटाबेस में टेबल में डेटा स्टोर होता है, तो वो लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए सुटेबल है। बाकी हमने डिफरेंस आपको बता दिया, ठीक है। चलो अब इनको यूज कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इन मेमोरी। देखो ये ऐसा मत समझना कि ये इन मेमोरी जो है वो डेप्रिकेटेड है, बेकार है, सबका यूज केस होता है। अभी मैं एक ऐसे एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ जहां पे मुझे 4-5 लोगों का रोल मेंटेन करना है, तो हम डेटाबेस क्यों जाएंगे यार, हम फिक्स रख देंगे ना उसको, ठीक है। तो स्मॉल एप्लीकेशन के लिए सही है इन मेमोरी, इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और टेस्टिंग वगैरह अगर आप कर रहे हो तो भी बढ़िया है, बार बार डेटाबेस का चक्कर नहीं। तो कैसे होगा ये, अब आइए हम लोग समझते हैं कोड से। तो भाई साहब हमें करना क्या है, हमें रोल्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, रोल्स क्रिएट करना है। उसके लिए हम वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर एडेप्टर का क्या करेंगे, एक और मेथड को ओवरराइड करेंगे, ठीक है। वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर एडेप्टर का एक मेथड को ओवरराइड करेंगे। वो मेथड कौन सा है, सेम आपको मेथड मिल जाना चाहिए यहाँ पे। मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कहाँ चला गया यार, एक मिनट में कंट्रोल स्पेस करूँ, हाँ ये है ना, ये कॉन्फ़िगर नाम का मेथड है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर जिसके अंदर है ना। इसको आप ओवरराइड कर लें। और ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर, यही इसी का काम है, ये इस बात को मैनेज करेगा कि ऑथेंटिकेशन हमें किस रोल के थ्रू करना है, कैसे करना है, ये सब मैनेज करेगा। कहने का मतलब ये है कि हम बोलेंगे इससे कि भाई स्लैश मेंबर को सिर्फ मेंबर कैन एक्सेस, और स्लैश एडमिन को ओनली एडमिन कैन एक्सेस। वो हम कैसे बोल पाएंगे, उसके लिए हम वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर एडाप्टर का ये वाला मेथड का यूज करेंगे। और इसमें ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर हमें मिल जाता है, इसके ये मेथड एनफ होंगे। देखो ऑथ से ही हमें मेथड मिल जाएंगे, ऑथ डॉट, डॉट लगाया हमने। अब इस पे एक मेथड मिलेगा हमें, इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन, मिल गया ना। तो इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन हम यूज करेंगे। अच्छा, इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन हमने जैसे ही लगाया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम डेटाबेस वाले को यूज नहीं कर रहे हैं, हम मतलब हार्ड कोड करेंगे यहाँ पे, रोल्स, उसके यूजर नेम पासवर्ड सब। तो चलो सबसे पहले रोल क्रिएट किया जाता है, तो विथ यूजर, कि भाई यूजर का नाम बताइए, मेरे यूजर का नाम है एडमिन, ये यूजर का नाम हो गया, एक यूजर बन गया एडमिन। अब एडमिन तो यूजर हो गया, यूजर का, नहीं एक मिनट, एडमिन यूजर नहीं हुआ, एडमिन यूजर नेम हुआ ना, यूजर नेम सॉरी। तो यूजर नेम में मैं कर लेता हूँ admin123। इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन में हमने एक यूजर नेम डाला, ठीक है, एंड एक हमने पासवर्ड डाला। यूजर नेम क्या है, admin123, पासवर्ड है admin333, ये है, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक यूजर नेम है, एक पासवर्ड है। अब हम बोलेंगे ये यूजर नेम पासवर्ड किसका है, तो आप लगाएंगे डॉट रोल्स। अब बताएंगे ये भाई है एडमिन का, ठीक है ना। तो ऐसे आपने क्या किया कि आपने क्या डिसाइड किया कि भाई एडमिन जो है, एडमिन का, एडमिन एक रोल है, उसका यूजर नेम admin123 है और पासवर्ड admin333 है, ठीक है। ये आपने एडमिन का कर दिया।
अब आपको दूसरा करना है तो एंड लगाते हैं, ठीक है, एंड लगा लेते हैं, ठीक है, एंड लगा लिया मेथड आपने, एंड देन डॉट देके अब हम लोग फिर से करेंगे विथ, सेम कॉपी पेस्ट कर लीजिए आप, फिर से सेम कॉपी पेस्ट कर लीजिए, यहाँ लगा लीजिए। अब हम करेंगे विथ यूजर मेंबर 1 2 3, मेंबर 1 2 3, एंड यहाँ हम कर लेंगे मेंबर 333, यूजर नेम मेंबर 1 2 3, पासवर्ड मेंबर 333, और ये रोल किसका है, मेंबर का है, ठीक है। ये हो गया काम, आपने दोनों आपने रोल बता दिए और सेमीकोलन लगा दीजिए। तो ये इतना सिंपल सा काम है, देखो। तो ये आपके क्या हो गए, आपके दो रोल्स आपने क्रिएट किए, ठीक है, और उन दोनों रोल का एक यूजर नेम और एक पासवर्ड आपने डिसाइड कर दिया कि भाई ये यूजर नेम होगा, ये पासवर्ड होगा, ठीक है। अब ये रोल आपका बन गया एडमिन और मेंबर। अब इधर आए, अब इधर आप ये ध्यान दीजिएगा कि हमें स्लैश मेंबर को किससे एक्सेस करवाना है, तो रोल आपने चूंकि बना दिया है, तो हमें बस रोल का नाम देना है कि स्लैश मेंबर वाले यूआरएल को मेंबर से एक्सेस कराओ, स्लैश एडमिन वाले यूआरएल को एडमिन से एक्सेस कराओ। उसके लिए ऑथेंटिकेटेड लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना लिख दें आप हैज रोल, स्लैश मेंबर कौन एक्सेस कर सकता है, जिसका रोल क्या हो, मेंबर, ठीक है। और स्लैश एडमिन कौन एक्सेस कर सकता है, जिसका रोल, समझ पा रहे होगे आप, क्या हो, एडमिन। इतना काम कर देने से क्या होगा, जब आप स्लैश मेंबर हिट करोगे तो जाहिर सी बात है ऑथेंटिकेटेड है, रोल लगा दिया, ऑथेंटिकेटेड हो गया, यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। अब यूजर नेम पासवर्ड जब आपसे पूछेगा तो इसको पता है कि स्लैश मेंबर ओनली मेंबर कैन एक्सेस, और मेंबर का यूजर आईडी पासवर्ड ये है, तो यही डालोगे तभी खुलेगा। अब देखो मैं आपको रीलॉन्च करके दिखाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना, ये सब चीजें अगर आप समझ जाते हो तो आगे की चीजें और क्लियर होगी अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए रन हो गया है, आते हैं हम लोग, और मैं मेंबर को पहले ओपन करता हूँ ना, मेंबर कोई सा भी ओपन करके देख लो, मेंबर को मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेंबर ओपन नहीं हो रहा है, गलत पासवर्ड डाला हमने, कुछ गलत पासवर्ड डाला, साइन किया, नहीं हुआ। अब हमने क्या किया, मैं करता हूँ टेस्ट और टेस्ट ट्राई करता हूँ, टेस्ट और टेस्ट साइन इन किया तो टेस्ट टेस्ट से भी नहीं खुल रहा है। मतलब पता ये चला कि इन मेमोरी अगर आपने आईडी पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड दे दिया है तो आपका ये डिफॉल्ट वाला इसको वैल्यू नहीं दिया जाएगा, ठीक है, अब इन मेमोरी ही चलेगा। तो अब मेंबर खोलने के लिए मेंबर 1 2 3 और मेंबर 333 चाहिए, क्योंकि मैं मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, बट मैं इसमें एडमिन का पासवर्ड डाल दूँ, एडमिन 1 2 3 और एडमिन 333, मैं डालता हूँ एडमिन 1 2 3 और एडमिन 333, और ये क्या बता रहा है देखिए, यू आर नॉट ऑथराइज्ड यूजर, और यहाँ पे स्लैश एडमिन हमारा जो है वो खुल गया होगा ना, नहीं स्लैश एडमिन अब हमारा खुल जाएगा, क्योंकि अब हमने क्या किया, एक नई रिक्वेस्ट भेजा। अब हमारा जो एडमिन और एडमिन एडमिन 1 2 3 और एडमिन 333 वो हमारा कुकीज में स्टोर हो गया होगा, तो स्लैश एडमिन पे वो यूजर नेम पासवर्ड जाएगा और एडमिन खुल जाएगा। एक मिनट, नहीं खुला, शायद हमने पासवर्ड गलत डाल दिया होगा, आई थिंक 333 नहीं डाला था, चलो कोई बात नहीं, तो फिर से देखते हैं हम लोग। तो स्लैश मेंबर को खोलते हैं, ध्यान से देखना ना, फिर से स्लैश मेंबर, मेंबर स्लैश मेंबर पे गए, यू आर और नॉट, अच्छा ये क्या कर रहा है, अब वही गलत यूजर नेम पासवर्ड भेज दे रहा है, किसके थ्रू, कुकीज के थ्रू। तो हमने आपको बोला था कि भाई आप ऐसा ब्राउजर यूज करना जिसकी कुकीज आप क्लियर कर सकते हो, है ना। तो कुकीज पे आ जाते हैं, और यहाँ पे कहाँ पे आ जाओ भाई, क्लियर ब्राउजिंग डेटा, और कहाँ चला गया, कुकीज पे सर्च कर लेते हैं, कुकीज, हाँ चूज व्हाट टू क्लियर, एंड यहाँ से क्लियर कर दिया। अब स्लैश में मेंबर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, अब मैं डाल रहा हूँ एडमिन 1 2 3, अब मेरा एडमिन 333 साइन इन किया, यू आर नॉट ऑथराइज यूजर, एंड यहाँ पे स्लैश एडमिन भी नहीं खुल रहा है, तो
एडमिन 333 पे खुलना चाहिए था। चलो एक काम करते हैं, अलग से खोल के देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं और स्लैश एडमिन खोलते हैं। एडमिन 123 और एडमिन 333 तो यू आर नॉट ऑथराइज यूजर ही आ रहा, नहीं खुल रहा है। चलो मुझे समझ में आ गया क्यों 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 नहीं खुल रहा है, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। हमने यहाँ पे बहुत ध्यान समझना, वो क्यों नहीं खुल रहा मैं समझ गया, वो मैं बता दूंगा, लेकिन एक चीज पहले क्लियर कर दूं। कहीं भी हमने ये बोला कि भाई साहब अगर स्लैश मेंबर खोलते वक्त गलत, अगर हम रोल का पासवर्ड दें, स्लैश मेंबर खोलते समय अगर गलत रोल का पासवर्ड दे तो एरर डॉट जेएसपी ही खोलो, ऐसा तो हमने बताया नहीं इसको कहीं। तो ध्यान रखें, स्प्रिंग सिक्योरिटी जो है, एक नोट पॉइंट ध्यान रखें कि स्प्रिंग सिक्योरिटी विल ट्रीट योर error डॉट जेएसपी एज अ डिफॉल्ट एरर पेज। मतलब अगर आपने error डॉट जेएसपी नाम का कोई भी जेएसपी बनाया है, कौन से फोल्डर में, उस फोल्डर में जिसकी मैपिंग आपने यहाँ दी हुई है, स्प्रिंग एमवीसी व्यू प्रीफिक्स, तो व्यू वाले फोल्डर तक की मैपिंग हमने दिया है। तो इसमें अगर एरर डॉट जेएसपी है तो स्प्रिंग सिक्योरिटी इसको एज अ डिफॉल्ट एरर पेज समझेगा और ये इसीलिए इसको रिडायरेक्ट कर दे रहा है। अगर मैं स्लैश मेंबर करता हूँ, ठीक है, और स्लैश मेंबर, मैं कुकीज क्लियर करना पड़ेगा मुझे, कुकीज क्लियर कर दिया वरना वही डेटा चल जाएगा फिर से। स्लैश मेंबर एक्सेस किया और यहाँ पे मैंने ट्राई किसका किया, एडमिन का, एडमिन 123 और एडमिन 333। इसमें क्या होगा कि जैसे ही कोशिश करेंगे एंटर करने की, यहाँ पे हमें डिफॉल्ट एरर डॉट जेएसपी भेज दिया जाएगा। देखो एरर डॉट जेएसपी पे आपको भेज देगा। तो अगर आपने एरर नाम का अगर जेएसपी का पेज बनाया है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको रीनेम कर दूं, रीनेम करके मैंने कर दिया एक्स एरर डॉट जेएसपी, ठीक है, एक्स एरर डॉट जेएसपी, रीलॉन्च किया अपने एप्लीकेशन को, ठीक है, रीलॉन्च किया अपने एप्लीकेशन को हमने, ये हमारा रिलॉन्च हो गया, ठीक है। और यहाँ आते हैं, कुकीज़ को क्लियर कर लेते हैं, क्लियर नाउ, मेंबर को खोलते हैं और पासवर्ड आईडी पासवर्ड डालते हैं एडमिन का, एडमिन 123 एडमिन 333 और साइन इन करते हैं। अब देखना, अब नहीं खुला है ना। अब प्रॉपर प्रॉब्लम हमें बताई है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, पासवर्ड इनकोडर की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो क्या समझ में आया यहाँ से, यहाँ से समझ में ये आया कि अगर हमने एरर नाम का कोई जेएसपी बनाया, मैं रिफैक्टर कर लेता हूँ इसको, या चलो इसको मैं, हाँ चलो एरर ही कर लेता हूँ, ठीक है, रिफैक्टर कर लेता हूँ रीनेम। अगर हमने एरर नाम की कोई जेएसपी बनाई है और अगर हम जाते हैं यहाँ पे कोई यूआरएल हिट करते हैं, ठीक है, कोई यूआरएल हिट करते हैं और उस पर अगर गलत यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं तो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग सिक्योरिटी हमें एरर डॉट जेएसपी पे रिडायरेक्ट कर देगा। उसके लिए अलग से मैपिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे अगर आप स्लैश मेंबर खोल रहे हो और एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड दोगे तो होगा क्या, होगा ये कि ऑटोमेटिकली वो स्प्रिंग सिक्योरिटी आपको एरर डॉट जेएसपी पे रिडायरेक्ट कर देगा ठीक है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि ठीक है एरर डॉट जेएसपी क्यों खुला। तो सिर्फ इसी केस में नहीं, अगर मैं कैंसिल भी करूं यहाँ पे तो भी हमारा एरर डॉट जेएसपी खुलना चाहिए। एक बार, एक मिनट में इसको रीलॉन्च कर लूं क्योंकि मैंने एक्स एरर किया था इसको, तो रीलॉन्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सब पॉइंट नोट करने वाला है स्प्रिंग सिक्योरिटी का। तो अभी तक हमने कितना क्या क्या किया भाई, अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ सिर्फ दो रोल बनाए हैं, एक एडमिन का और एक मेंबर का। बट अभी हमारे एडमिन के रोल से ना एडमिन खुल रहा है, मेंबर के रोल से ना मेंबर खुल रहा है। वो क्यों मैं बताता हूँ, पासवर्ड इनकोडर की प्रॉब्लम है। बट उससे पहले एक चीज बता दें कि अगर स्लैश मेंबर, इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस स्लैश मेंबर एंड यू आर जस्ट सिंपली कैंसलिंग, कैंसिल भी करोगे तो एरर डॉट जेएसपी पे रिडायरेक्ट कर देगा। या स्लैश मेंबर आप कर रहे हो या स्लैश मेंबर के अलावा आपने लोकल होस्ट 8080 पे कोई भी यूआरएल डाल दिया जो कि है ही नहीं, तो बोलेगा यू आर नॉट ऑथराइज्ड यूजर।
कि सब क्या है, प्रॉब्लम है ना, तो हर प्रॉब्लम जो भी आ रही है उस प्रॉब्लम पे आपको error.jsp भेज दिया जा रहा है। ऐसा कोई आप यूआरएल हिट कर रहे हो जो हो ही ना आपके पास, तो आपका error.jsp खुल जाएगा। या फिर आपने आपने कोई सही यूआरएल डाला, आपने कोई सही यूआरएल डाला बट आपने कैंसिल किया, तो भी error.jsp पे जाएगा। या आपने सही यूआरएल डाला और यूजर नेम पासवर्ड किसी दूसरे यूजर का डाल दिया, स्लैश मेंबर में एडमिन का डाल दिया, ठीक है, एडमिन 123 और एडमिन 333, ठीक है, तो भी आप यहाँ जाएंगे। बट कुकीज क्लियर करना पड़ेगा हमें, तो क्लियर कर देते हैं। हाँ, अब अगर स्लैश मेंबर हम खोल के अगर मान लो यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी डालते हैं तो नहीं रिडायरेक्ट होगा, तो यही वापस से पॉपअप पॉपअप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने आप ऐसा नहीं कि आप मतलब किसी दूसरे यूजर नेम और पासवर्ड से ट्राई कर रहे हो ताकि आपको यू आर नॉट ऑथराइज्ड यूजर दिखाए। आप ऑथराइज्ड हो, आप शायद गलत यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हो, इसलिए बोल रहा है भाई ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। बट अगर आपने एडमिन का डाल दिया, बोला ए भाई यूजर नेम पासवर्ड तो सही है बट तुम्हारा नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड यूजर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ऑटोमेटिकली हम इंडेक्स पे चले जाते हैं। आपके अगर व्यू नाम के इसी वाले लोकेशन पे अगर आपके पास एरर नाम का जीएसपी होगा तो स्प्रिंग सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट उसको ही कॉल कर देगा इन केसेस में जो केसेस हमने बताए, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी विल ट्रीट योर एरर डॉट जेएसपी एज अ डिफॉल्ट एरर पेज। कुछ केसेस में लिख देता हूं, कुछ केसेस, व्हेन यू ट्राई टू एक्सेस मेंबर पेज थ्रू एडमिन क्रेडेंशियल्स, तो इस केस में भी क्या होगा, एरर डॉट जेएसपी अपने आप चल जाएगा, आपने उसकी कोई मैपिंग नहीं की है, अपने आप चल जाएगा, ठीक है। एंड ध्यान रहे एरर नाम का ही जेएसपी होना चाहिए, हमने एक्स एरर किया तो नहीं चल रहा था ना, तो एरर डॉट जेएसपी, ध्यान रहे एरर डॉट जेएसपी डिफॉल्ट पेज बनेगा, डिफॉल्ट एरर पेज। एंड व्हेन यू कैंसल कैंसल लॉगिन, अगर आप लॉगिन को कैंसिल करते हो तो भी आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप, error.jsp पे। and when you try to hit any URL which is not exist, ठीक है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उस केस में भी आप जाएंगे error.jsp पे, ठीक है। ये तीन केसेस हमने आपको बताए। और हाँ, अगर आप मान लो इफ यू आर trying to access member but with wrong credentials, ठीक है, गलत क्रेडेंशियल डाल लो आप मेंबर को या एडमिन को, किसी को, एग्जांपल ले रहा हूं, इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस मेंबर एडमिन एनीथिंग विथ रॉन्ग क्रेडेंशियल, जो क्रेडेंशियल किसी का नहीं है, किसी रोल का नहीं है, देन क्या होगा, ट्राई अगेन, आपको दोबारा से वही पॉपअप आएगा जो हमने अभी आपको दिखाया था यहाँ पे। कुकीज एक बार क्लियर करो भाई साहब, और स्लैश मेंबर। तो अगर आप कुछ गलत यूजर नेम पासवर्ड डालोगे जो कि एडमिन का भी नहीं है, सो ट्राई अगेन, ठीक है। तो ये तीनों बात हमने यहाँ पे, चारों बात हमने यहाँ पे लिख दी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर लोगों को पता नहीं होती और इसमें कंफ्यूज रह जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। कल भी शायद सेशन जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो एक बार मैंने गलती से कैंसिल किया, तो शायद ऐसा हुआ था, एक बार दोबारा देखना। तो हमें लगा यार अभी हमने ध्यान नहीं दिया उस समय, हमें लगा यार चलो कुछ हुआ होगा, मेरा दिमाग कुछ और चल रहा था। लेकिन ये ध्यान रखें एरर डॉट जेएसपी डिफॉल्ट एरर पेज से जैसा ट्रीट होता है, ठीक है। तो चलो ये हो गया इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन का खेल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों हम यहाँ पे मेंबर को एक्सेस कर रहा हूँ, अगर मैं मेंबर 123 और मैं करता हूँ मेंबर MEMBER 333, अब ये एक्सेस नहीं हो पा रहा, यू आर नॉट ऑथराइज यूजर बोल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है जबकि हम यूजर नेम पासवर्ड तो सही डाल रहे हैं, सही डालने में भी ये हाल है। इसलिए क्योंकि स्प्रिंग सिक्योरिटी आपसे बोलता है कि पासवर्ड आप ऐसे मत दे दो, निठल्ला पासवर्ड, निठल्ला पासवर्ड नहीं चलेगा यहाँ, पासवर्ड मस्ट बी इनक्रिप्टेड। अब पासवर्ड इनक्रिप्ट करने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन क्योंकि पासवर्ड तो यहाँ दिखेगा, बस मतलब इतना है कि जहां पे ये पासवर्ड स्टोर होगा वो यहाँ पे लिखा है, पर
यहाँ नहीं स्टोर हो रहा ना, स्टोर तो रैम में हो रहा है। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी बोलता है कि रैम के जिस मेमोरी में स्टोर हो रहा है आप इनक्रिप्ट करके स्टोर कीजिए, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करें, मुझे इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, और इनक्रिप्ट करने के लिए हम यहाँ पे अलग से भी क्लास में बीन बना सकते हैं। हम एक बीन बनाते हैं, इसका रिटर्न टाइप देंगे बी, बी इनक्रिप्ट, बी इनक्रिप्ट, या क्या था यार, बी क्रिप्ट था ना, बी क्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर, ये है ना। और मैं यहाँ करता हूँ बी क्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर मेथड का नाम, और यहीं से मैं रिटर्न करवा लेता हूँ न्यू बी क्रिप्ट, बी क्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर। ठीक है, तो ये हमने करवा लिया, और यहाँ पे कर दे @ बीन। ठीक है, तो इससे क्या होगा @बीन से, कि भाई इसको अगर हम कहीं और यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, @बीन, और देन हम इस बीकेट पासवर्ड इनकोडर को यूज कर सकते हैं पासवर्ड को इनकोड करने के लिए। जब मैं डेटाबेस वाला, एक्चुअल में जब डेटाबेस वाला आपको दिखाऊंगा ना, अभी तो इन मेमोरी है तो आप देख नहीं पाओगे कि भाई रैम में कैसा स्टोर हुआ है, बट डेटाबेस वाले जब मैं इनक्रिप्ट करूंगा तो प्रॉपरली आपको दिखेगा। ऐसे ही करूंगा ना तो प्रॉपरली दिखेगा कि कैसे आपका इनक्रिप्ट हो रहा है। तो पासवर्ड में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा बी क्रिप्ट, ये मेथड कॉल कर लूंगा बी क्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर यहीं पे। तो ये मैं मेथड कॉल करूंगा तो मुझे बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर का ऑब्जेक्ट मिल गया, और उस पर एक मेथड चला दूंगा इनकोड, और इसके बीच में दे दूंगा एडमिन 333। इन द सेम वे यहाँ पे भी ऐसा करूंगा, और कर दूंगा मेंबर मेंबर 333। हो गया। तो ये पासवर्ड इनकोडर की प्रॉब्लम थी, जिस वजह से हम लोग का यू आर नॉट ऑथराइज यूजर बार बार आ रहा था। अब देखते हैं क्या खेल खिलाता है ये हमें। तो दो रोल हमने बनाया है इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन के टेक्निक से। ठीक है, और हमने बता दिया है कि भाई स्लैश मेंबर सिर्फ मेंबर से खुलेगा। मेंबर से खुलने का मतलब है कि ये यूजर नेम और ये पासवर्ड देना पड़ेगा। स्लैश एडमिन सिर्फ एडमिन रोल से खुलेगा, मतलब कि सिर्फ ये यूजर नेम और ये पासवर्ड आपको देना पड़ेगा अगर आप एडमिन स्लैश एडमिन यूआरएल हिट करते हो तो। चलो आ जाओ, अब एक बार हम कुकीज क्लियर कर लेते हैं। कुकीज क्लियर करने का लफड़ा बहुत रहता है इसमें। तो स्लैश मेंबर, चलो भाई ये हमने एक्सेस किया। अब हम डालते हैं, अगर हम भाई दूसरे का स्लैश मेंबर में एडमिन का पासवर्ड डालें, एडमिन, या चलो मेंबर का डालते हैं, गलत बात में कर लेंगे, मेंबर 123, और मैं डालूं मेंबर 333। ये देखिए वेलकम मेंबर आ गया ना, वेलकम मेंबर। अब देखो कुकीज क्लियर करो, तो मेंबर का मेंबर से तो खोल के मैंने दिखा दिया। क्या मेंबर एडमिन के से खुलेगा, एडमिन 123 और एडमिन 3333। सी यू आर नॉट ऑथराइज यूजर। अब मैंने एडमिन का यूजर नेम और क्रेडेंशियल डाला ना, तो वो कुकीज में स्टोर हो गया होगा। तो क्या स्लैश एडमिन डायरेक्ट खुल जाना चाहिए, कुकीज में स्टोर हो गया होगा। मैं स्लैश एडमिन हिट मारूंगा तो वही जो कुकीज में स्टोर हो वही जाएगा, और एक्सेस मिल गया, है ना। तो मैं अगर यहाँ पे क्लियर कर दूं तो सब फिर से हमें भेजना, क्योंकि कोई सेशन मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। तो एडमिन मेंबर को मैंने एडमिन से खोल के दिखाया, क्या आया, यू आर नॉट ऑथराइज यूजर। अब मैं एडमिन को मेंबर से खोल के दिखा देता हूँ, मेंबर मेंबर 123 और मेंबर 333। सी यू आर नॉट ऑथराइज यूजर। नहीं भाई, स्लैश एडमिन पे ये पासवर्ड नहीं चलेगा, और स्लैश मेंबर पे चल जाएगा, वेलकम मेंबर आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। कितना बढ़िया चीज है ना। अब स्लैश मेंबर जो यूआरएल है ओनली मेंबर कैन एक्सेस, स्लैश एडमिन यूआरएल ओनली एडमिन कैन एक्सेस। एडमिन का पासवर्ड अलग, यूजर नेम अलग, मेंबर का पासवर्ड अलग, यूजर नेम अलग। अब सोचो बहुत सारे अगर यूजर होते तो कितना यहाँ पे ऐसे हार्ड कोड करना पड़ता। इसी को बोलते हैं हार्ड कोडिंग। अब ये हार्ड कोड करने से स्टिल पासवर्ड आपका सामने दिख रहा है। इनक्रिप्ट तो भाई वो रैम में इनक्रिप्ट होकर स्टोर हो रहा है ना, हमें तो कोड में दिख रहा है। रन टाइम पे हम इसको चेंज नहीं कर सकते, रन टाइम पे हम ले नहीं सकते यूजर से, है ना।
तो बहुत सारी प्रॉब्लम है इसमें, बट स्टिल हमने बताया कि स्मॉल स्केल के लिए ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पे कर सकते हैं कि मान लो अगर मेरा ये एरर पेज ना हो, मेरा ये एक्स एरर है, ठीक है, एक्स एरर है। अगर ऐसा है, डिफॉल्ट की कहानी तुमने यहाँ लिख दी है, अगर एक्स एरर पेज है तो क्या? चलो मैं रीलॉन्च कर देते हैं। तो अगर एक्स एरर पेज है तो ये तो बाय डिफॉल्ट खुलेगा नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मैं मेंबर को, मैं कुकीज एक बार क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं मेंबर को हिट करता हूँ। अभी मेंबर को मैं एडमिन से एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, एडमिन 123 और एडमिन 333। यू आर नॉट ऑथराइज यूजर आना चाहिए, एडमिन 333, बट एरर डॉट जीएसपी है ही नहीं। तो जब हम किसी यूआरएल को उस क्रेडेंशियल से एक्सेस करते हैं जो किसी दूसरे रोल का है, उस दौरान ऑटोमेटिकली स्प्रिंग सिक्योरिटी हमारे एरर डॉट जीएसपी को चलाता है, बट एरर डॉट जीएसपी तो है ही नहीं। तो क्या होगा? व्हाइट टेबल एरर, फॉरबिडन 403, याद होगा आपको, रेस्ट एपीआई फॉरबिडन, बोला नहीं यार आप नहीं एक्सेस कर सकते, फॉरबिड कर दिया आपको। अब इस केस में हम कहां से लाएं ये एक्स एरर डॉट जेएसपी, कैसे चलाएं? आप बोलेंगे यार इसको एरर डॉट जेएसपी बना लो। अरे यार वो तो पता है एरर डॉट जेएसपी, नहीं हमें नहीं, हमें एक्स एरर ही रखना है। तो अपने किसी कस्टम नेम को भी आप एज अ एरर पेज चला सकते हो। कैसे? उसके लिए आप बस यहाँ पे क्या देंगे, रोल्स के बाद देंगे, बोलेंगे कि देखो अगर डिफरेंट, अगर कोई मेंबर है वो अगर एडमिन से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, या एडमिन मेंबर से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, एडमिन अगर मेंबर के क्रेडेंशियल से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, या मेंबर एडमिन के क्रेडेंशियल से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो जो एक्सेप्शन आ रहा है फॉरबिडन का उसको हैंडल करो। एक्सेप्शन एंड लगा के ना, एंड लगा के, क्योंकि भाई यहाँ पे दो रोल हो गया, एंड एक्सेप्शन नहीं आ रहा क्या यार? आना तो चाहिए था यार। एंड लगा के कॉन्फ़िगर में एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं आ रहा यार, ये तो गजब हो गया ना। एक्सेप्शन हैंडलिंग तो आता था भाई साहब, क्या हो गया? डॉट एंड डॉट, तो चेक करते हैं। तो भाई एक्सेप्शन हैंडलिंग तो हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। सॉरी सॉरी यार, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, हम भी क्या कर रहे हैं यार, यहाँ नहीं मिलेगा, इसको छोड़ते ही रोल तक। ये तो रोल वगैरह है, इधर इधर मिलेगा, ठीक है। एचटीटीपी बेसिक्स को हटाओ और बोलो कि भाई अगर मेंबर एडमिन, अगर स्लैश मेंबर यूआरएल को एडमिन कोशिश कर रहा है या एडमिन को मेंबर कोशिश कर रहा है, तो एक्सेप्शन तो आ ही रहा है फॉरबिडन वाला 403। तो हम बोलेंगे कि उस एक्सेप्शन को हैंडल करो, डॉट एंड डॉट एक्सेप्शन हैंडलिंग, मिल गया ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग पे आपको मिलेगा एक्सेस डिनाइड पेज, और एक्सेस डिनाइड पेज का आप यहाँ पे एक मैपिंग दे दीजिए। गेट मैपिंग होगी ये एरर स्लैश 403, कुछ भी दे सकते हो, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि 403 आ रहा है इसलिए 403 लिख रहा हूँ। तो एरर स्लैश 403, अब आपके कंट्रोलर का, कंट्रोलर में एरर स्लैश 403 होना चाहिए। तो मेरे पास स्लैश एरर है, मैं स्लैश एरर स्लैश 403 कर देता हूँ इसको। तो क्या होगा, अब कोई भी मेंबर, अगर मेंबर एडमिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करने की कोशिश करेगा, एक्सेप्शन अगर आएगा, तो उस दौरान आपका स्लैश एरर स्लैश 403 हिट होगा कंट्रोलर का, एंड आपका एरर, एरर नहीं अब एक्स एरर डॉट जीएसपी ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा दो लाइन लिख करके अपने कस्टम नेम के भी पेज को एरर पेज बना सकते हो, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ है, कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेंबर एडमिन की क्रेडेंशियल से करेगा तो एक्सेप्शन तो आएगा ना, तो उसी को एक्सेस डिनाइड पेज, मतलब उसी को हैंडल कर लिया एक्सेप्शन हैंडलिंग मेथड से, और एक्सेस डिनाइड पेज बता दिए कि कौन से
यूआरएल पे मिलेगा /error/403। आइए चेक करते हैं अब। तो एक बार मैं आऊँगा, चूज व्हाट टू क्लियर एंड मेंबर को एक्सेस करूँगा, एडमिन 123 एंड एडमिन, सॉरी क्या दबा दिया मैंने, ADMIN 333 एंड साइन इन एंड यू आर नॉट ऑथराइज्ड यूजर। मीन्स अब ये आपके xerror.jsp से आ रहा है इसकी बदौलत। तो इस तरीके से आप कोई भी मैपिंग दे सकते हो यहाँ पे और उसके अंदर से कोई भी पेज को चलवा सकते हो। हाँ, अगर एरर नाम का पेज है तो ये सब मैपिंग मैपिंग की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली error.jsp को चला लेगा, जो हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, मतलब आज ही की सेशन में बता चुके हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते थे हम लोग इन मेमोरी। अब हम लोग आगे चल के देखेंगे कि भाई डेटाबेस में इस क्रेडेंशियल को स्टोर करके डेटाबेस से, रियल टाइम डेटाबेस से कैसे हम क्रेडेंशियल्स को लेते हैं एंड किस तरह से ऑथेंटिकेशन करते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।